नीतीश जी जुड़े हैं, वो अफगानिस्तान से लौटे हैं। जरा बताइए काबुल एयरपोर्ट के हालात क्या हैं, कितना वक्त आपको लगा वहां से आने में, किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा जब तालिबान शासन शुरू हुआ, और अब यहां जब आप पहुंच गए तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं अफगानिस्तान से अभी परसों लौटा हूं 22 तारीख को जी। वहाँ के जो हालात हैं बाहर के बहुत खराब कंडीशन से 8 किलोमीटर दूरी पे हमारा कंपनी था, खाने के लिए हम वहाँ से जॉब कर रहे थे। वहाँ से आने में हमको लमसम 4 घंटे का समय लग गया। जो वहाँ का माहौल अफरा तफरी का, बीच में लड़ाके जो हैं, बहुत वहाँ की खराब परिस्थिति थी बाहर की। लेकिन हालांकि हम लोग को कोई नुकसान नहीं हुआ, हम लोग बिल्कुल सेफ आए, सुरक्षित आए। कंपनी की तरफ से गाड़ियाँ थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तालिबान शासन के बाद क्या बदला वहां की सड़कों पर, जरा बताएंगे? क्या आप वहां से लौटे हैं परसों, अपनी आंखों देखिए, बताइए। वहाँ पे हालात ऐसे हो गई है कि लोग सुबह में अपना घर छोड़ के निकल जाते हैं और रात भर गाड़ी में वहीं पड़े रहते हैं। फिर जैसे जैसे मतलब हालात जिसके घर के करीब के सही होते हैं, वो लोग फिर अपने अपने घर लौट जाते हैं। हम भी लोग 24 घंटे वहाँ पे गाड़ी में रहे। बहुत मशक्कत करने के बाद हम लोग को इंडिया गवर्नमेंट ने अंदर लिया है। बहुत जी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। नीतीश बने रहे आप हमारे साथ। मीना उमेरी हमारे साथ मौजूद हैं, अफगान नेशनल, जिनके पति खुद अफगान फोर्सेस के कमांडो थे और अब उन्होंने तालिबान ज्वाइन कर लिए। फरीद उनका नाम था। मीना जी, ये बताइए कि फरीद से जो आपकी बातचीत हुई इससे पहले, कभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया क्या कि आज की तारीख में क्या चैलेंजेस हैं अफगान फोर्सेस के सामने, और किस तरह से जब तालिबान ने कब्जा शुरू किया तो अमेरिकी फोर्सेस के रहते हुए भी अफगान फोर्सेस के जवानों को अपने हथियार डालने पड़े, उनके आगे सरेंडर करना पड़ा? वो कैसी सिचुएशन थी? कुछ डिस्कस हुआ क्या? नहीं सर, कुछ ही बात ही नहीं हुआ उससे। कुछ बात नहीं हुआ उससे। और अफगान फोर्सेस से जो अपना हथियार डाला है, ये वजह क्या है आप लोगों को तो पता है हमसे ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों ने तो 24 घंटे खबर सुनाती हो और सुनती हो। प्रॉब्लम यही है जो मजबूरन ये लोग डाल दिया, क्योंकि सब अफगानिस्तान को भेज दिया। जितने वो हमारी जो मुख्यमंत्री थी वो तो भाग गया, चला गया, और बाकी जो तालिबान का जो लीडर थी हमारी गवर्नमेंट के साथ थी जी। और वो तो अफगानिस्तान को सारी बैठ दिया सभी ने। तो इसलिए सोल्यूशन यही थी, जो हमारी आर्मी थी उसके पास लड़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत सोल्यूशन थी जो उन लोग लड़ रही थी। लेकिन जो उसका ऊपर से उसके लिए फ़ोन आती थी कि डाल दो अपना हथियार और तुम मत लड़ो। नीलाब, लेकिन यही तालिबान ये दावा करता है कि अब तालिबान बदल चुका है, वो 20 साल पुराना तालिबान नहीं है, अब महिलाओं पर जुल्म सितम नहीं हो रहे, बल्कि अफगानिस्तान के जो आम लोग हैं वो हमारे साथ हैं। तो ये सब दावे आप खारिज करती हैं? सर ये सब दावे जो है इनका जो है वो मैं खारिज करती हूँ। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, सॉरी, वो एक कहावत होती है इंडिया के अंदर, जो ये कहावत होती है, बोलते कि कुत्ते की दुम कभी सीरी नहीं होती है। तो ये तालिबान जो है ना, ये कुत्ते से भी बदतर है, इनकी दुम कभी सीरी नहीं होगी। एक लाइन में नीलाब, आपने बहुत बड़ी बात कह दी तालिबान को लेकर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।